माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी यह गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियां को मैं स्वयं देख रहा हूं और इसको मैं दूर करूंगा। तो हम तो यही आग्रह भी करते हैं और कह भी रहे हैं कि निरीक्षण कार्य आप कराइए। अफसरों की तो बात है, अफसरशाही तो यहाँ पे होगी ही। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के इशू पे कहा है कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों की सारी बातों को हम लोग खुद ठीक करेंगे। तो हम सब सारे शिक्षक को भरोसा भी है और विश्वास भी क्या लगता है? बिहार सरकार के दावों पर बार बार विपक्ष का कहना है कि हवाबाजी जो है वो मौजूदा महागठबंधन की सरकार कर रही है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक का एक्शन देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ये नया तरीका है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का, लेकिन कई ऐसे मामले हैं शिक्षकों से जुड़े हुए जो अभी तक लंबित हैं, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कि उसे पूर्ण किया जाएगा। क्या हालात हैं शिक्षकों के और क्या ये बेहतर होंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद पुष्कर जी हैं, सीपीआई नेता हैं और जो एक अहम रोल है इनकी पार्टी का वो सरकार में है। क्या सरकार शिक्षकों के मांगों को पूरा करेगी? क्या निरीक्षण से ही काम बन जाएगा? देखिए, पहले तो यह जो निरीक्षण कार्य अभी चल रहा है, तो निरीक्षण कार्य से एक बात छन के तो सामने पूरे देश भर में आ गई कि शिक्षक बिहार के जो मैसेज जाता था कि पढ़ाते नहीं है, पठन पाठन कार्य नहीं होता है, तो आज एक मैसेज संपूर्ण बिहार में चला गया कि बिहार के शिक्षक ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी काम करते हैं। तो निरीक्षण कराने में कहीं कोई विशेष बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने लंबी लड़ाई शिक्षकों के लिए लड़ा है और उनकी लड़ाई का ही प्रतिफल रहा था कि 2020 में उन्होंने मांग किया था कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त होनी चाहिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। इस मांग पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह घोषणा भी किया था कि नियोजित शिक्षकों को 15% की वेतन बढ़ोतरी दी जाएगी, सेवा शर्त नियमावली भी उनके लिए बनाई गई, स्थानांतरण का प्रोविजन का शुरुआत भी उन्होंने कहा। और फिर 2021 में भी हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान पार्षद ने कई बार इन सवालों को भी उठाया कि पहले महिलाओं और पुरुष शिक्षक जो घर से इतने दूर रहते हैं उन लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। और विभाग ने भी कई बार कहा कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण हम करेंगे, सॉफ्टवेयर का विकास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों के बाद भी आज तक यह ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो पाया है। सॉफ्टवेयर कहाँ फंसा हुआ है, उनकी जो वेतन विसंगति है वो अभी तक दूर नहीं हो पाई है, उनको प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। कई बार हमारे पिताजी ने यह सवाल बिहार विधान परिषद में उठाया। ये सवाल तो है ना सर कि चूक कहाँ हो रही है? जब वादे 3 साल पुराने हैं, अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो ये चूक कहाँ हो रही है? देखिए, यह चूक तो विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा हो रही है। आप परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुने होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी यह गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियां को मैं स्वयं देख रहा हूं और इसको मैं दूर करूंगा। तो हम तो यही आग्रह भी करते हैं और कह भी रहे हैं कि निरीक्षण कार्य आप कराइए, लेकिन जो हमारी महिलाओं को, बहनों को, पुरुष शिक्षकों को जो इतनी लंबी दूरी करके विद्यालय जाना पड़ता है, मान लीजिए कोई महिला भागलपुर में पोस्टेड है, वो बेतिया में चली गई है, अब बेतिया में रहना, फिर वहाँ पे आवास भत्ता देना, तो उनको घर के बगल में जब सेवा शर्त में यह प्रोविजन है तो उनको घर के बगल में हो जाना चाहिए। तो इसका विकास यथाशीघ्र विभाग को करना चाहिए और यही विभाग की गड़बड़ी के चलते जो है बार बार जो विरोधी हमारे हैं वो सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम करते रहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। क्या वाकई में अफसरशाही है? क्या अफसरशाही हावी है? अफसर नहीं सुनते? देखिए, अफसरों की तो बात है, अफसरशाही तो यहाँ पे होगी ही। इसलिए अफसरशाही हावी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और उनके लिए जब सेवा शर्त नियमावली बनी, तो सेवा शर्त नियमावली जब बनी तो उसको इम्प्लीमेंटेशन भी तो विभाग को करना चाहिए ना, लेकिन अभी तक विभाग ने नहीं किया।
अगर यह सॉफ्टवेयर बन चुका होता, नियोजन इकाई खत्म हो गई रहती, स्थानांतरण की सुविधा उन लोग को मिल गई होती, अगर अपने गृह जिला के बगल में वो लोग पहुंच गए रहते तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती। आप ठंड के दिन में देख लीजिए कितनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। विद्यालय पहुंचना है, अब 9 बजे का समय है तो एकदम 9:05 नहीं होना चाहिए। सारे शिक्षक हमारे पहुंच भी रहे हैं और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि छात्रों को और छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, जन सरोकार की भावना का विकास हो। तो इस कार्य में हमारे शिक्षक लगे हुए भी हैं और मुख्यमंत्री जी का भी विजन है, वो शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने साइकिल की भी व्यवस्था की, पोशाक की भी व्यवस्था की, बड़े लेवल पे शिक्षकों की बहाली भी की है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिहार सरकार का ही एक संकल्प पत्र था कि नियोजित शिक्षकों को हम पंचायती राज व्यवस्था से अलग करेंगे। हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने ही सरकार के साथ बैठ के एक प्लान बनवाया था और शिक्षकों ने एक लंबी मांग रखी थी, जिसपे इस बार भी 15 अगस्त 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से कहा कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोगों को सीधे सरकार से जोड़ेंगे। तो जब सीधे सरकार से जोड़ने का मतलब हो गया कि सरकार आपको राज्यकर्मी देने के लिए व्यवस्था करने जा रही है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल भी किया है, उस पर संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो वह काम तो मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से समीक्षा भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। परसों भी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के इशू पे कहा है कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों की सारी बातों को हम लोग खुद ठीक करेंगे। तो हम सब सारे शिक्षक को भरोसा भी है और विश्वास भी क्या है। लगता है नीतीश कुमार ने जब ये आश्वासन दिया है कि हम खुद एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, कितने जल्दी शिक्षकों के लिए खुशखबरी आने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ही बहाली की थी 2006 में, और जब 6 में बहाली हुई थी उस समय 4000 पे लोगों की बहाली हुई। लेकिन हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी के लगातार बिहार विधान परिषद में सवाल उठाने के बाद और लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलके उन्होंने कहा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2015 में उन लोग को एक वेतनमान भी दिया था, एक वेतनमान भी मिला, सेवा शर्त नियमावली भी बनी, ईपीएफ का प्रोविज़न भी लागू हुआ, प्रधानाध्यापक विहीन जो विद्यालय चल रहा था उसमें भी हुआ कि बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी और हुई भी। कुछ विद्यालय में प्रधानाध्यापक हुए, कुछ विद्यालय में अभी नहीं हो पाए हैं। तो सारी चीज़ों को जो लंबित मांगे हैं शिक्षकों का, आज पांडे जी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मैं इसको देख रहा हूं और शिक्षक को भी भरोसा और विश्वास है, हम सबको भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी अवश्य संज्ञान लिए हैं और सही बात है, इसमें संज्ञान उन्होंने लिया है और कुछ अच्छी न्यूज़ उनको मिलेगी। देखिए, शिक्षकों के लिए खुशखबरी तैयार कर रही है सरकार। नीतीश कुमार ने खुद ये साफ किया है कि जहां भी चूक हो रही है टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर या फिर प्रमोशन के, जिस ऐप को बिहार सरकार बनवा रही है वो जल्द से जल्द तैयार होगी और बिहार में जो शिक्षक हैं वो खुशहाल होंगे। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।